दोस्तों मैं लगातार आपको मिडिल ईस्ट की खबरें दिखाता हूं। हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, हूती, इजराइल, ईरान, तमाम देशों की खबरें दिखाई जाती हैं। तमाम लड़ाका संगठन की खबरें दिखाता हूं, लेकिन आज मैं अपने देश की कुछ खबरें दिखाऊंगा। यकीन मानकर चलिए, अगर आपने इस वीडियो को देखना शुरू कर लिया है तो आप आखिर तक इस वीडियो को देखे बिना रुक नहीं पाएंगे। और इसकी शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। कहां चले साधु संतों में लात घूंसे, कहां हुई जमकर मारपीट। इसके साथ ही मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आखिरकार क्या हुआ कि अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई तो अंधभक्त चीख चीख कर कहने लगे ये सनातन की जीत है। इसी के साथ खबर यह भी है कि किस तरीके से एनडीए के सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी ही लाउड स्पीकर हटाने वालों को, यानी मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने वालों को चुनौती देने लगे हैं, यानी आपस में भिड़ते नजर आए हैं एनडीए के घटक दल। तो खबर यह भी है कि नए नवे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और मेरी सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सबसे आखिर में रहने वाली है वो ये कि आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे कहां जबरदस्त कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर के पहले मैं एक छोटी सी अपील करना चाहूंगा। आप जानते ही हैं कि जो स्क्रीन पर आप क्यूआर कोड देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हमारी मदद कीजिएगा। आपका प्यार हम तक पहुंचता है, लगातार पहुंचता है, और दिल से दुआएं हम भी देते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप तक हर एक खबर पूरी छानकर तथ्यात्मक तौर पर पहुंचाए। और जो आपकी मदद हम तक पहुंचती है ये हमारा हौसला, हमारा जज्बा बरकरार रखती है। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और शुरुआत करते हैं खबर की। सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आप जमकर मजा लीजिएगा। देखिए क्या हो क्या रहा है वहां पर। इसमें एक भी आपको वो नहीं नजर आ रहा होगा दाढ़ी टोपी वाला। इसमें हर कोई गले में या तो रुद्राक्ष की माला है और भगवा कपड़े पहन रखे हैं। आपस में मारपीट हो रही है। एक दो ने तो थप्पड़ पप्पड़ भी जड़ दी हैं। आप पूरा देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट, साधु संतों के बीच ये मारपीट की तस्वीरें हैं। कहां से आई ये तमाम खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरी तल्लीनता के साथ देखिएगा। जैसे ही खबर मिली कि मारपीट हो रही है, देखते ही देखते वहां भीड़ और जमा हो गई और साधु संत वहां पर पहुंच जाते हैं। और ये जो अंदर बना हुआ है इसके अंदर घुसकर ये तू मैं तमाम चीज़ें होने लगती है। कुछ एक साधु हैं वो बाहर कहते हैं कि बाहर जाइए आप सब लोग, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते। हाथापाई की नौबत, ये नौबत क्यों आई ज़रा मैं आपको समझा देता हूँ। दरअसल आईपी सिंह ने इसे ट्वीट किया और लिखा, प्रयागराज कुंभ। लिखते हैं कि अपने को संत महात्मा योगी सन्यासी नागा बताते हैं, ये सब गुंडे मवाली हैं कि संत हैं। जमीन आवंटन के लिए मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमकर हुई मारपीट, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने हुई मारपीट। दर्शकों पहले मैं तो आपको बता दूं दोस्तों कि दरअसल अगले साल जनवरी में प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है। यह होता है, हर 4 साल पर होता है। अब ये जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है इसको लेकर तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, सब अखाड़ों में अपनी अपनी एक परंपरा होती है, उसके आधार पर बटे होते हैं। तो उसी को लेकर कि क्यों कौन आगे लगेगा, कौन पीछे लगेगा, किसका अखाड़ा कहाँ लगेगा, किसका तंबू बम्बू कहाँ लगेगा, उसी को लेकर ये तमाम बातचीत चल रही थी। अचानक से मारपीट होने लगी, उस वक्त की ये वीडियो है। लेकिन दूसरी वीडियो और ज़्यादा दिलचस्प है, हमें कई बार बीप करना पड़ेगा। पहले वीडियो देखिए आप। भगवान की जय। तो सुना आपने किस तरीके से शुरुआत में तो हाजिरी दी जा रही थी और उसके बाद किस चीज़ पर उतर आए। इसे समाजवादी पीटीएम मीडिया सेल ने भी ट्वीट किया, लिखा कि कृपया इस वीडियो में माँ बहन की गालियों को अपने स्वादानुसार सुने। धर्म रक्षक हैं ये, धर्म के नाम पर ये मतलब गंदी गंदी भद्दी गालियाँ इस पूरे वीडियो में दी जा रही हैं। अब सोचिए, ये अपने आप को साधु संत कहते हैं। मैं खुद सनातन परंपरा से आता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। वो भी तब जब आप खुद साधु संत होते हैं, जब आप भगवा चोले में होते हैं। खैर, अब आपको अगली खबर दिखाता हूं। पहले इनको देखिए, इनका चेहरा आप पहचान गए होंगे।
ये है आचार्य प्रमोद। दरअसल जब तक ये कांग्रेस में हुआ करते थे तो भारतीय जनता पार्टी इन्हें फूटी आंख नहीं सुहाती थी, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी साहब के साथ डोनाल्ड ट्रंप की एक पुरानी फोटो को ट्वीट करते हुए लिखते हैं ये सनातन की जीत है। अब ये समझ में नहीं आया सनातन की जीत कैसे हुई, ये डोनाल्ड ट्रंप सनातन कैसे हो गए समझ में नहीं आया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो भारतीय मूल की महिला थी कमला हैरिस, वो चुनाव हार गई, यानी इसी हिसाब से इन्हें सनातन की हार लिखना चाहिए था। लेकिन आचार्य प्रमोद जो फिलहाल अपने आप को बहुत बड़ा साधु संत बताते हैं, वो इस आधार पर यह तय कर रहे हैं क्योंकि वो मोदी के दोस्त हैं, दिखाने की कोशिश की जाती है कितने बड़े दोस्त हैं वो आने वाले वक्त में पता लगने वाला है। जिस दिन जिनकी जीत की ऐलान हुआ उस दिन रुपया सबसे नीचे स्तर पर था। ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि टैरिफ सबसे ज़्यादा विदेशी उत्पादों पर भारत लगाता, उसको लेकर सख्त कदम उठाएंगे। वो कितने बड़े दोस्त हैं भी थोड़े दिन में पता लग जाएगा। फिलहाल इस पुरानी तस्वीर के जरिए चाटुकारिता की सारी हदों को पार किया जा रहा है। भगत राम है, ये लिखते हैं कि भारतीय हिंदू माँ की संतान जो भारत की एक भाषा तमिल भी बोलती हैं, उसकी हार और गौमांस खाने वाले अमेरिकी क्रिश्चियन की जीत सनातन की जीत लग रही है। दोगले आचार्य को वजह गोरों की गुलामी की वही पुरानी आदत। दरअसल ये यहाँ पर थोड़े गलत हैं, गोरों की गुलामी नहीं, यहाँ हो अपने ही देश के एक व्यक्ति की गुलामी रही है, बस समझने का फेर है। खैर आगे बढ़ते हैं और आगे मैं दिखाता हूँ हो क्या रहा है। अब आइए न्यूज़ 24 की खबर। सबसे पहले बता दूँ कि एनडीए के तमाम हिस्से हैं, बहुत सारे बीजेपी भी है उसमें आपको जनता दल यूनाइटेड भी नजर आएगी, यानी जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी भी नजर आएगी, चिराग पासवान की पार्टी नजर आएगी, उसमें से रामदास अठावले की भी पार्टी है। अब रामदास अठावले वही क्या कहते हैं, सत्ता में आना राज ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जो भी पार्टी मस्जिद से लाउड स्पीकर की हटाने की कोशिश करेगी, मेरी पार्टी कार्यकर्ता ऐसे ही लोगों को सबक सिखाएंगे। यानी कि हटाने की कोशिश तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी ने यानी योगी सरकार ने की थी और जिसका जिक्र वो महाराष्ट्र में आकर भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अब सड़क पर बैठकर कोई नमाज अता नहीं करता और लाउड स्पीकर भी नहीं चलते हैं। इस पर रामदास अठावले को सोचना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर रामदास अठावले ने सीधे सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली है। इससे जुड़ी दूसरी खबर क्या है, न्यूज़ 24 की पढ़िए। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर मैंने निकलवाए, जिसके बाद हमारे लोगों पर 17,000 केस दर्ज हुए। एक तरफ राज ठाकरे हैं जो चुनौती देते हैं, लेकिन रामदास अठावले कहते हैं कि अगर किसी ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाया तो मेरे कार्यकर्ता उसे सबक सिखा देंगे। यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सीधे सीधे चुनौती देते हुए नजर आते हैं रामदास अठावले। अब ये थोड़ा वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये वहाँ कोई व्यक्ति हैं जो इसका कर रहे हैं। ये पहले वीडियो देख लीजिए, ये मस्जिद आप देख रहे हैं, जी न्यूज़ के पत्रकार हैं वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में क्या कहानी है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद को तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। 50 साल पुरानी मस्जिद है, लेकिन हुआ क्या है, अशरफ हुसैन है, उन्होंने ट्वीट किया और इस खबर को लिखा कि यूपी के बागपत में एक 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद को गिराने के लिए एसडीएम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इतना ही नहीं, एसडीएम कोर्ट ने मस्जिद के मुतवल्ली पर 4,12,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। क्यों लगाया बताता हूं। खास बात है कि इस मामले में कोर्ट में याचिका दर्ज करने वाला व्यक्ति भी एक मुस्लिम नामधारी गुलशार मलिक है। इस व्यक्ति के बारे में गांव के लोगों को दावा कि ये बंदा लोगों के वो याचिका के नाम पर ब्लैकमेल करने का ही काम करता है। ज्ञात रहे कि एसडीएम कोर्ट के आदेश पर गांव के लोगों में भयंकर आक्रोश है। गांव के हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मस्जिद गिराने का विरोध कर रहे हैं। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा करके चकिया वाली मस्जिद का निर्माण किया गया। इस निर्माण को अवैध बताकर हटाने की मांग की गई थी। इसके साथ ही तहसीलदार ने कमेटी का भी गठन किया जो गाँव में जाकर लोगों से बातचीत कर मस्जिद गिराने की व्यवस्था तय करेगी। यानी कि मस्जिद गिराने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन लोगों में नाराजगी, जैसा कि अभी ट्वीट में आपने पढ़ा भी कि वहां जो रहने वाले हिंदू हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। अब अगली खबर पर आइए। खबर क्या है, पांचजन ने वैसे खबर छापी। ये दोनों तस्वीरें देख रहे होंगे, इनको देखकर आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो सकता है। दरअसल ये जामा मस्जिद, पांचजन ने लिखा कि नैनीताल में कैसे बन गई जामा मस्जिद, कहाँ गायब हो गए जमीन और निर्माण अनुमति के दस्तावेज, ये तमाम चीज़ें इन्होंने लिखी है पांचजन ने। पांचजन है क्या, पहले मैं समझा दूँ, आरएसएस का इनका मुख्य मंत्र है। कुमाऊं जागरण लिखते हैं इसको लेकर, किसी भी साधारण गूगल सर्च से पता चल जाता है कि नैनीताल की जामा मस्जिद 1882 में ब्रिटिश शासनकाल में बनी थी। तो सोचिए, आरएसएस का ये मुख्य पत्र है पांचजन ने, और इस तस्वीर को जारी करके कैसे गफलत फैलाने की और अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। सोचिए, आरएसएस क्या है, हर कोई जानता है, बीजेपी का मातृ संगठन, तो कैसे अफवाह फैलाता है आरएसएस, अब समझिए। इसमें लिखा है कि कुमाऊं जागरण की तरफ से इसे बताया गया, पूरा इतिहास कच्चा चिट्ठा इनको पढ़कर सुना दिया गया। बताया गया कि फेक न्यूज़ फैलाने और नफरत भड़काने की प्यास इतनी ज़्यादा है कि यहाँ तथ्यों को नज़रअंदाज कर दिया गया। जानकारी के लिए बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था, तो उन पर इसका इल्ज़ाम नहीं लगाया गया जा सकता।
कांग्रेस भी 1885 में बनी, तो इस बार उन्हें भी दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस पोस्ट में पर मिले रिपोस्ट और इंप्रेशन को देखकर यही कहा जा सकता है कि इस झूठ और नफरत को के लिए केवल अज्ञानता, नफरत और शिक्षा की कमी ही जिम्मेदार है। क्योंकि बार बार यही देखने को मिला कि मोदी जी इतने साल तक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बार बार क्या कहते हैं, नेहरू जी जिम्मेदार है, तो इसलिए इन्होंने एक तंज कसा है। चलिए अगली खबर की तरफ आते हैं। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, पुलिस दोनों तरफ खड़ी है और एक व्यक्ति जो भगवा भेष में है, मुंह पर मास्क लगाकर खड़ा हुआ है। सचिन गुप्ता हैं, बड़े पत्रकार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। लिखते हैं कि यह साधु अशोक कुमार वर्मा, इसने हरिद्वार में एक आश्रम ज्वाइन किया, धीरे धीरे एक साध्वी से नजदीकी हुई, फिर दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बने। अशोक ने उसकी वीडियो बना ली। अब अशोक चाहता था साध्वी की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों का आश्रम कब्जाना। साध्वी को भनक लगी तो उसने ट्रस्ट से अशोक को निकाल दिया। दबाव बनाने के लिए आरोपी ने अंतरंग वीडियो वायरल कर दिए। हरिद्वार पुलिस ने आरोपी को दबोचा। अशोक इससे पहले 10 साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील रहा है। तो आराम से अब जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं ना साधु संत, तो ये मत सोचिए वो साधु संत है, महात्मा है, ये ऐसे ही कोई वकील टाइप के होंगे और वो आकर साधु संत बन जाए, क्या पता लगता है। नहीं, फर्जी था ये बाबा, और साध्वी का ही वीडियो बना लिया और आरोप लगता है मुसलमानों पर। खैर, आपको याद होगा हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती ने एक बयान दिया था, भागीरथी में फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उसको लेकर एक इन पर मामला दर्ज हुआ है। खबर क्या है, भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मिथुन चक्रवर्ती पर 2 FIR दर्ज हुई हैं। मोहम्मद जबीर हैं, वो लिखते हैं कि भाजपा में ऐसा क्या है कि अच्छा खासा आदमी भी उलझुल बयान देने लग जाता है। मिथुन दा कोई देख लीजिए, कितनी ही ऐसी फिल्में हैं जिनमें इन्होंने मुस्लिम किरदार निभाया और अब मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं। हद है ये तो। खैर, इन्होंने हाल ही में बयान दिया था जिसको लेकर विवाद भी हुआ था, माफ़ी भी नहीं मांगी और उसके बाद केस दर्ज हो गया। अभी आखिरी खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर आप पहले देखिएगा। इसको लेकर एक दावा है जयराम रमेश की तरफ से। क्या है, देवेंद्र फडणवीस हताश हो रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर तथाकथित शहरी नक्सलियों से समर्थन लेने के लिए लाल किताब दिखाने का आरोप लगाया है। फडणवीस जिस पुस्तक को लेकर आपत्ति जता रहे हैं वह भारत का संविधान है, जिसके मुख्य शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। ये भारत का वही संविधान है जिसे मनुस्मृति से प्रेरित न बताकर RSS ने नवंबर 1949 में हमला किया था। यह भारत का वही संविधान है जिसे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। जहां तक लाल किताब का सवाल है तो फडणवीस को पता होना चाहिए, इसमें भारत में कानून के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व में से एक के वेणुगोपाल की प्रस्तावना है, जो 2017-2022 के दौरान भारत के अटॉर्नी जनरल थे। इससे पहले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री स्वयंभू चाणक्य को भी ये लाल किताब दी गई है। जहां तक शहरी नक्सली का सवाल है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2022 को संसद को बताया कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। फडणवीस को पहले सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। कुल मिलाकर ये आज की मेरी महत्वपूर्ण खबरें थी, जहां साधु संत आपस में लड़ रहे हैं। एक साधु के भेष में साध्वी के साथ गलत काम करता है, उसका वीडियो वायरल करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलता है, उस पर FIR दर्ज होती है, चाहे वो कितना ही बड़ा अभिनेता हो। तो खबर ये भी कि बीजेपी के अपने ही सहयोगी मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार।